आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य ग्रुप की ओर से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आप सभी लोग कैवल्य ग्रुप के माध्यम से वो बहुत ही खास जानकारी प्राप्त करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और सनातन धर्म के इस विशेष तथ्य के बारे में आप लोगों को जानने को मिलेगा। इसलिए पहले ही बोल दे रहा हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस विशेष ज्ञान को अगर आप जानेंगे नहीं, इस सनातन के विशेष तथ्य को आप समझेंगे नहीं, तो आगे चल कर के आपके साथ भी बहुत बड़ी गलती हो सकती है, बहुत बड़ी चूक हो सकती है, जो कि हो रही है। वर्तमान समय में ये इतनी ज़्यादा गलतियां हो रही हैं सनातन धर्म के लोगों से ही, और ये समझ बूझ करके, ये सुन करके मैं आज ये आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ। बहुत से मैसेज आते हैं, टोकन आते हैं, और इस बारे में जब लोग परेशान होकर के, पीड़ित होकर के हमसे बताते हैं तो दुख भी होता है और अंदर से लगता है कि कैसे इस जो है इस तथ्य को, इस जो विकरण है, इसको कैसे रोका जाए। तो आज मैं आप लोगों को ये रोकना भी है, समझाना भी है और असली तथ्य से वाकिफ़ भी कराना है कि ये होता क्या है, कैसे होता है और क्या होता है। आप लोगों ने वीडियो का टाइटल और थंबनेल पढ़ा ही होगा तो समझ गए होंगे कि मैं किस विषय पर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। मंत्रात्मक जानकारियाँ और तंत्रात्मक जानकारियाँ आप लोग सीखते ही हैं, लेकिन ये जानकारी भी सीखना उतना ही अनिवार्य है जितना कि वो अघोर पंथ और अघोरी। अघोर पंथ से जो गुरु दीक्षा लेता है साधक, और धीमे धीमे उस अघोर पंथ के अपने गुरु के मार्ग पर चलते हुए जब उस अघोर पंथ को पास कर जाता है, उस सीढ़ी तक पहुंच जाता है, तब वो बन जाता है अघोरी। तो अघोर पंथ और अघोरी क्या होता है, यही समझना है इस पूरी वीडियो में। इस जानकारी को अच्छे से ध्यान से समझना है, इसलिए स्किप करके मत देखिएगा और कैसे भी करके छोड़ के नहीं जाना है। इस वीडियो को समझना ज़रूरी है। गूगल पर जब आप पहले बार सर्च करते हैं अघोरी या अघोर, ऐसा कुछ लिख करके सर्च करते हैं, तो गूगल आपको एक फ़ोटो जारी करता है जिसमें बहुत सारी मुंड की माला लगी हुई होती हैं। अघोरी को बहुत सारी भभूति और बहुत सारा ये चेहरा रंगा हुआ और खून वगैरह या कपाल वगैरह लिया हुआ या बड़ी बड़ी जटाएं, काला वस्त्र, ऐसा कुछ जब गूगल पर आप सर्च करेंगे तो एक नज़रिए में आप लोगों को वही दिखाया जाता है कि अघोरी ऐसा ही होता है, अघोरी का यही स्वरूप होता है, जो कि वास्तविक ये अघोरी नहीं है। गूगल जो आपको दिखाता है वर्तमान में, बहुत सारी चीज़ें गूगल सही भी करता है, हम गूगल को पूरा गलत नहीं ठहरा रहे हैं, या गूगल छोड़िए, आम जनमानस से भी अगर पूछा जाए कि अघोरी किसे कहते हैं, तो आम जनमानस को भी आज तक यही पता है। आम जनता भी इसी गलतफहमी में है कि अघोरी का मतलब जो मुंडों की माला पहनता हो, मुर्दे की माला पहनता हो, हड्डियाँ वगैरह लेकर के चलता हो, हड्डियों में खा लेता हो, शमशान में खा लेता हो, या बड़ी बड़ी जटाएँ लगाता हो, काला वस्त्र पहनता हो, ठीक है, और ऐसे ही नंग धड़ंग रहता हो, या फिर जो है मलेच्छ भेष में रहता हो, कभी नहाता ना हो, कभी ऐसा। तो जब आम जनमानस से भी अगर पूछा जाएगा कि अघोरी किसे कहते हैं, अघोरी की सत्य जो है क्या है, सत्य स्वरूप क्या है अघोरी का, तो आम जनमानस को भी यही पता है, जो कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है कहीं से भी। जब आप जो है शास्त्रीय तरीके से, जब आप विश्वविद्यालय के स्तर से, सभा के स्तर से जब आप अघोरी की व्याख्या सुनेंगे, तो आप लोगों की जो मानसिकता है वो पूरी बदल ही जाएगी। कभी आप जब सभा में अघोरी की क्या व्याख्या है वो, या वाकई जो अघोरी हैं, जैसे कि मैं अगर आप लोगों को अगर बताऊं तो भारत में वर्तमान समय में 1-2% ही असली अघोरी मिलेंगे। उसके बाद जो भी आपको दिख रहा है तो वो गूगल वाला ही स्वरूप दिख रहा है, जैसा गूगल दिखाता है वही वाले हैं। असली जो अघोरी का स्वरूप होना चाहिए वो 1-2% ही भारत में होंगे और नहीं होंगे, ठीक है। बाकी सब वो गूगल वाला ही दिख रहा होगा। आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अघोरी का असली स्वरूप क्या होता है, शिव के पास जाना है, किसी साधक को शिव के पास जाना है, शिव के श्री चरणों में तल्लीन होना है, ठीक है। अब साधना के कई क्रम होते हैं, तो साधना के कई क्रम होते हैं, मतलब सात्विक साधना, राजसिक साधना और तामसिक साधना। तो घुमा फिरा करके जिसको शिव के पास जाना हो, शिव स्वरूप बनना हो, शिव के साथ तादात्म्य करना हो, या शिव का साक्षात दर्शन करना हो, भगवान भोलेनाथ शिव का साक्षात दर्शन करना हो, तो वो दर्शन कैसे करेगा। कोई भी साधक अगर इच्छा कर लिया उसको कि नहीं हमें शिव का दर्शन करना है, जैसे किसी ज़माने में रावण को हुआ था, या और बहुत सारे ऐसे भगवान शिव के भक्त हुए कि नहीं हमें शिव को ही पाना है, शिव का दर्शन करना है,
तो उसके कई तरीके बताए गए हैं, सात्विक साधना मार्ग, राजसिक साधना मार्ग और तामसिक साधना मार्ग। तो कलयुग में और ये सभी साधना के मार्ग भगवान शिव ने ही प्रशस्त किए हैं और इन सभी साधनाओं से जो है जाते हुए लोगों ने शिव को प्राप्त किया है। अब बीच में जो कुछ लोगों ने ये स्वरूप बना करके ये वो अघोर या पंथ या अघोरी स्वरूप को जो है बर्बाद किया है, या उसके नाम से पाखंड लोग फैला रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये नहीं है। अघोरी का मतलब ये होता है कि शिव के साथ तादात्म्य करना और शिव स्वरूप बनने की एक प्रक्रिया को अघोर प्रक्रिया कहते हैं। और एक शब्द आपको समझाऊं, हमारे यहाँ जो अघोर शब्द है, इसी शब्द में सारा रहस्य छुपा हुआ है। आपको शब्द से ही समझा देता हूँ। जैसे कि घोर, घोर शब्द का मतलब होता है कठिन, ठीक है, क्लिष्ट, कठिन, दुखद या श्रमपूर्ण, ऐसा कह सकते हैं। घोर शब्द का अर्थ होता है कठिन। और जब अघोर शब्द का मतलब होता है सरल सौम्य, ठीक है। घोर मतलब कठिन, और घोर में जब अशब्द अक्षर लग गया तो ये हो गया अघोर। अघोर मतलब बिना कठिनाई के। तो सोचिए कि बिना कठिनाई के जो स्वरूप होना चाहिए, उसमें फिर मुंड की माला कहाँ से आ गई, हड्डियाँ कहाँ से आ गई, और ये जटा वगैरह ये सब कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये अगर हो रहा है तो समझ लीजिए कि वो अभी भी घोर रूप में है, अघोर नहीं बना है। अघोर का मतलब कि वो इन सभी घोर यातनाओं से, घोर क्रियाओं से ऊपर उठ चुका है, तब ना वो अघोर बना है। जब ये घोर घोर से घोर घन घोर चीज़ें लेकर के जब कोई व्यक्ति चल रहा है, तो वो अघोर कहाँ से हो गया, या फिर वो अघोरी कहाँ से हो गया, ये बात समझिए। जब मुंड की माला लिए पड़ा है, खूब सारा आडंबर लिए पड़ा है, तब तो वो घोर यानी कि घोर यातना या घोर क्रियाओं में तो अभी चल ही रहा है ना। अघोर का मतलब है कि जो घोर से ऊपर हो गया हो, मतलब वो घोर एकदम ये कठिन कठिन चीज़ों से अब सौम्य में पहुंच गया हो, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर कठिन से कठिन कार्य करता है, तो वो लास्ट में जाकर के कहीं न कहीं, जब कोई भी व्यक्ति दिन भर काम करता है, दिन भर धूप में, एक मजदूर देखे होंगे आप, तो मजदूर दिन भर धूप में थकता है, वो घोर कार्य कर रहा होता है। वो घोर कार्य किस लिए कर रहा होता है, ताकि उसको शाम को पता होता है कि शाम को हम शीतलता से आराम से इस पैसा कमाएंगे, और इस पैसे से अब हम शीतलता से जो है अघोर रूप हो जाएंगे, और सौम्यता से हम जो है अपना शांतिपूर्वक यापन कर पाएंगे। तो पहले आदमी को, पहले साधक को घोर रूप में जाना पड़ता है, घोर घोर क्रियाएं करनी पड़ती हैं, घोर साधनाएं करनी पड़ती हैं, तब जाकर के वो धीमे धीमे अघोर बन जाता है। फिर अघोर अगर हो गया या अघोरी हो गया, या अपने नाम के आगे अघोरी लगा रहा है, तो फिर अघोरी लगाने के बाद भी वो घोर रूप अगर रखा है तो फिर वो अघोरी नहीं है, ठीक है। आप हमारी बातों को समझिए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि शिव को प्राप्त करने का एक मार्ग, तामसिक मार्ग, तंत्र मार्ग या ये अघोर मार्ग है, जो कि शिव को प्राप्त कराता है, शिव का दर्शन कराता है, उनको प्राप्त करने का एक मार्ग है। इस मार्ग से जाने में बहुत कठिनाइयाँ भी होती हैं, बहुत सारा जो है आक्रमण भी सहना होता है, बुरी बुरी आत्माओं की यातनाएं भी सहनी होती हैं। यही घोर है, यही घोर है। ये घोर घोर यातनाएं सहते हुए गुरु की आज्ञा मान करके साधना के क्रम को पार करते 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 कुछ एक सालों बाद, मान के चलिए कि अगर इस कलयुग में ये साधना करते हैं तो 10 साल या 12 साल बाद ये धीमे धीमे सारी घोर से घोर घनघोर यातनाएं सहते सहते जब इन यातनाओं की पराकाष्ठा साधक पार कर लेता है, तो 10-12 साल बाद साक्षात शिव का दर्शन होता है। और जब शिव का दर्शन होता है या शिव का साक्षात तादात्म्य होता है, तब वो साधक बन जाता है अघोरी। और जब वो साधक शिव रूप में तल्लीन हो जाता है, शिव रूप में विलीन हो जाता है, तो फिर वो, उसको क्रियाओं का भान नहीं रहता कि वो शमशान में सोया है, खप्पर में खा रहा है, कपाल में खा रहा है, हड्डियों से दाल गला ले रहा है, या बड़ी बड़ी जटाएं हो गई, वो कुछ भी क्रिया अपने मन से नहीं कर रहा है। जब वो शिव में तल्लीन हो गया, साधना के बल पर घोर 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 यातनाएं सहते हुए, क्रियाएं करते हुए, साधना के पथ को पार करते हुए, जब शिव का दर्शन या शिव का तादात्म्य हो गया, तो फिर वो अघोरी हो गया, वो सौम्य हो गया। अब उसको खुद पता नहीं है कि हमारी जटाएं कितनी बड़ी हो गई हैं, हमने पहना क्या हुआ है, हम दिगंबर हैं, नंग धड़ंग हैं, या हम कपाल में खा ले रहे हैं, या हम शमशान की चीज़ें खा ले रहे हैं, या हम राख पोत ले रहे हैं, उसको कुछ भी पता नहीं। वो क्योंकि वो शिव स्वरूप में तल्लीन हो गया है, तादात्म्य हो गया है। ये अघोर की पराकाष्ठा है। अब बताइए, अघोर दीक्षा लेकर के शिव स्वरूप को प्राप्त किया हुआ अघोरी भारत में कितने हैं? जिसने शिव स्वरूप को अभी प्राप्त नहीं किया है, शिव स्वरूप का तादात्म्य नहीं जिसको मिला है, वो अघोरी हो ही नहीं सकता। अगर शिव नहीं मिले हैं तो वो अघोरी भी नहीं है, आप ये समझ लीजिए।
शिव जब मिल जाएंगे तब उसके नाम के आगे अघोरी शब्द लगेगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पर, जिसने जो है पीएचडी नहीं किया होगा उसके नाम के आगे कभी डॉक्टर की उपाधि नहीं लगती है। जब पीएचडी कर लेगा, उतना शोध पत्र जमा कर लेगा अपने संबंधित विद्यालय या विश्वविद्यालय में, तब जाकर के उसके नाम के आगे डॉक्टर की उपाधि लगती है। ऐसे ही जब तक साक्षात शिव का तादात्म्य जिसको प्राप्त नहीं हुआ है, वो अपने आप को अघोरी कहलाने लायक कभी हुआ ही नहीं। जब शिव का तादात्म्य हो जाएगा तब वो अघोरी कहलाएगा। कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि ये जो मुंड की माला है, भस्म का लेप है, शमशान की वस्तुओं को खा लेना है, ये हो जाना चाहिए। इसको किया जाता है, लोग दिखाते हैं, मुंड की माला पहनते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये दिखावा नहीं, ये अपने आप हो जाए, शिव रूप में इतना विलीन हो जाए कि उसको पता ही ना रहे कि हम क्या कर रहे हैं। केवल शिव शिव यही पता होना चाहिए। जब वो रूप आ जाए तब व्यक्ति अघोरी होता है, तब वो समाज के कल्याण लायक होता है। और ऐसे अघोरी हमारे बनारस में बाबा ना जो है, आप लोग जानते होंगे, गूगल पे सर्च करिए, बाबा कीनाराम जी। उनके चमत्कार, वो साक्षात शिव स्वरूप थे। भगवान गोरक्षनाथ जी ये शिव स्वरूप थे। ठीक है, हमारे पूज्य गुरुदेव जी अघोर विद्या के जानकार हैं। अघोर विद्याओं के बारे में आप बताते हैं, माता मातंगी वाले गुरु जी आप लोग जानते होंगे। तो कभी आपने उनको ऐसा आडंबर हंसते हुए नहीं देखा होगा कि कभी वो मुंडों की माला लेकर के, कभी कभी ऐसा जो है घनघोर रूप आपने देखा ही नहीं होगा। जब तक कोई घोर रूप में है तब वो अघोरी कैसे होता है। ये जितने भी रूप लोग बनाते हैं ये घोर रूप हैं, विकराल रूप हैं, भयानक रूप हैं। अघोरी का स्वरूप तो बड़ा सौम्य होता है। अघोरी के पास जाने से शांति मिलती है, दुखों की निवृत्ति होती है। अघोरी के आप 20-50 मीटर दूर अगर कोई सच्चा अघोरी है, उसके 20-50 मीटर दूर से आप जाएंगे तो आपको अपना दुख दूर होता हुआ नजर आएगा। अघोरी साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। जैसे भगवान शिव के करीब जाने से सुख की अनुभूति होती है, वैसे ही जो सच्चा अघोरी होगा उसके 10-20-50 मीटर दूर से अगर आप उसके निकल जाएंगे तो आपको लगेगा कि इस इतने दूर में कुछ तो था जो हमारा दुख दूर कर दिया, हमें शांति का अनुभव करा दिया। ये सच्चे अघोरी का लक्षण है। ऐसे अघोरी तो अभी घोर में ही हैं, वो अघोर नहीं बने हैं जो कि आडंबर रच रहे हैं, अलग से क्रियाएं कर रहे हैं। अघोरी क्रियाएं करता नहीं है, अघोरी सी क्रियाएं हो जाती हैं। अघोरी साक्षात सन्यासी, अघोरी साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। और शिव स्वरूप अघोरी के पास जाने से समाज का कल्याण होता है। और ऐसे अघोरी वर्तमान समय में 1-2% ही होंगे जो कि दिखते नहीं होंगे। ठीक है, जो दिख रहे हैं, जो आडंबर मचा रहे हैं, जो ये धूम धड़ाका कर रहे हैं, ये अघोरी नहीं है। शिव को प्राप्त करने वाला, उस पीएचडी तक पहुंचने वाले व्यक्ति अघोरी का टाइटल पाने लायक है। सब अघोरी बनने लायक नहीं है। दीक्षा भले अघोरी वाली ले ली हो, मतलब एडमिशन भले अघोर में ले लिया हो, लेकिन एडमिशन लेने से ही वो छात्र पास नहीं कर जाता। पास करने के लिए शिव का तादात्म्य होना जरूरी है। जब शिव का तादात्म्य होगा तब वो सच्चा अघोरी कहलाएगा। फिर मिलता हूँ किसी ज्ञानात्मक चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए और ऐसे पाखंडवाद के अघोरियों से आप लोग बचिए, सुरक्षा करिए। और जो लूटने पिटने का आप लोग मैसेज करते हैं कि ये अघोरी ने लूट लिया, इस तांत्रिक ने लूट लिया, ये समझ बूझ करके आप लोग तब किसी से जुड़ा करें, ताकि ऐसे लूटने से या पाखंड से आप लोग बचें। सनातन धर्म का नाम डूबने और डुबाने से आप लोग बचा करें। राधे राधे।